हेलो भाई, क्या हाल है? सबके खैरियत से? सब मज़े में? अच्छा, टाइम ये हो रहा है और डेट भी देख लो आप लोग। ठीक है, 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बीटीसी का शॉर्ट के बारे में बताया था कि बीटीसी को शॉर्ट हम लोगों को अब कैसे करना है, क्योंकि बीटीसी एक अनचार्टेड जोन में और टॉप तो हम लोगों को पकड़ना ही है। तो उसको उस टॉप को हम लोगों को कैसे शॉर्ट करना है वो सारा तरीका बताया था। और बीटीसी का भी बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी एक्यूरेसी गई है और प्रिडिक्शन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शॉर्ट हुआ। और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन लोगों ने मेरी बात पे अमल करके वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी और शॉर्ट किया। जाके वीडियो पड़ी हुई है अभी भी, जाके देख लो टिकटॉक पे कि मैंने क्या कहा था उस वीडियो में। 1,02,000 और 1,08,000 के जोन बताए थे मैंने, और भी ऊपर के बताए थे शॉर्ट के कि अगर वहाँ पे जाता तो हम और शॉर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ तक गया नहीं। और बीटीसी ने पहले ही करेक्शन दिखा दी और ये करेक्शन काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी लोग जो है वो बढ़ चुके हैं। हम तो कह रहे थे शुरू से प्रॉफिट टेकिंग करो करो, लेकिन जो है बहुत सारे लोग लालच में आए हुए थे कि जो है बहुत कुछ होना है, अभी 1,30,000 पे जाएगा स्ट्रेट अवे बीटीसी। और करेक्शन का तो नाम की लोगों के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है करेक्शन का। लोग समझते हैं कि बस मार्केट जब पंप होती है तो फिर पंप ही होती रहती है, और सेम सेंटिमेंट्स लोगों के तब होते हैं जब मार्केट गिर रही होती है कि जैसे अब गिरती रहेगी। तो दोनों चीज़ों में ही लोग गलत हरकत करते हैं। खैर, अभी बीटीसी का सिनेरियो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या बीटीसी कर रहा है। फ़िलहाल जो है वो मार्केट की हालत बहुत बुरी है। बीटीसी सिर्फ 1,08,000 से गिरा है और तकरीबन 92,700 तक करेक्शन करी है, लेकिन ऑल्ट्स का जो है वो जनाजा निकल चुका है। ऑल्ट्स हमारे 20-30%, 40% तक गिर चुके हैं। अब थोड़ी सी बीटीसी की अपडेट देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को जो है वो शक है कि जो है वो बेयर रन तो नहीं आ गया हमारा। देखो, इसकी कंफर्मेशन अभी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम अभी तक बुल साइकिल में हैं। जब तक हम लोग अभी जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ चीज़ें, तो तब तक तो हम लोग बुल साइकिल में हैं, जब तक ये चीज़ें होती नहीं हैं। सबसे पहले तो बीटीसी में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ता इतवार है, ठीक है, आज इतवार है, कल हफ्ता था। बिल्कुल ये देखो लो वॉल्यूम है, 4 आवर के कैंडल्स हैं, बिल्कुल ही समझ लो वॉल्यूम आ नहीं रहा है। तो क्लियर डायरेक्शन बीटीसी की इस टाइम पे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब जो भी होगा वो कल पता चलेगा, क्योंकि मंडे को वॉल्यूम अच्छा आता है और स्टॉक मार्केट्स वगैरह सारी ओपन होती हैं, तो उसमें वॉल्यूम आता है, तो उसमें करेक्शन फिर पता चलेगी हमें कि हम नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। खैर, अब सिनेरियो क्या हो सकते हैं बीटीसी के, पहले ये बता दूं, हम लोग अभी भी बुल रन में। सबसे पहले तो ये, तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि और नीचे जाए बीटीसी या और जो है वो हम लोग ब्लीड देखें। ठीक है, मेरा जो शॉर्ट था मैं सोचा था 78 पे क्लोज करूँगा, लेकिन मैंने जो है वो 92,700 पे ही क्लोज कर दिया था। 93,500 पे लगभग मैंने पार्ट्स में क्लोज किया था, तो 93,500 जो है वो एवरेज प्राइस हमारी थी। तो मैंने अभी फ़िलहाल शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बीटीसी को, क्योंकि जब तक क्लियर डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब भाई देखो, जब तक हम लोग इस सपोर्ट के ऊपर है ना, ये 90 के ऊपर वाली सपोर्ट, 91 लगभग, तो जब तक हम लोग इस सपोर्ट के ऊपर है हम लोग को घबराना नहीं है कि हम लोग जो है वो बेयर रन में दाखिल हो रहे हैं या कुछ भी। जब तक इस सपोर्ट से ऊपर है, सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जो वेग आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये देखो ये हाफ फिल हो चुकी है। ठीक है, और अक्सर जो ऐसी विक आती है ना, इंस्टेंट विक्स, ये अक्सर फिल होती हैं, मार्केट इसको हर हाल में फिल करती है। ऊपर भी विक थी, ठीक है, डेली पे अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, 1 मिनट को डेली पे दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये देखो ये कितनी बड़ी विक है। ठीक है, ये एक ऊपर और फिर ये एक दूसरी नीचे। ठीक है, ये इंस्टेंट लिक्विडेशन हंट था जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये विक्स हमेशा फिल होती हैं जो इंस्टेंट विक्स आती हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले शायद बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा हो, तो मैंने ये कहा था कि ये वाली जो विक है, ये दोनों विक्स हमारी फिल होंगी। तो ये वाली विक जो है वो हमारी फिल हो गई थी। ठीक है, इसको ब्रेक करके निकल गई थी मार्केट, और अब जो है वो मार्केट इस वाली विक को फिल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इंस्टेंट विक आई है और उसके बाद जो है मार्केट ने पुश लिया है। अब ये दोबारा मार्केट नीचे आ रही है, डेली का टाइम फ्रेम है। तो हो सकता है कि ये वाली विक और ये वाली विक दोनों फिल हो जाए
और ये आइडियल सिनेरियो है कि 90K से हम लोग सपोर्ट लेके और ऊपर जाएं और हो सकता है 1,08,000 ब्रेक करें। 1,08,000 अगर ब्रेक करते हैं तो 1,14,000 या 1,13,500 ये जो है ये आइडियल जोन है शॉर्ट के। और अब जितने भी लोग बेयर मार्केट कर रहे हैं ना, तो जब तक 90K से ऊपर है ना तो बेयर मार्केट सोचो ही मत, ठीक है। और शॉर्ट भी मत करना BTC को या किसी को भी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो हायर लोज है ना हमारे, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। अब आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं कि स्प्रिंग है ये, सपोर्ट वपोर्ट नहीं बोल रहा मैं इसको, ये स्प्रिंग है। ये लेवल जो है ना ये BTC को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे नीचे, ठीक है। ये BTC को अगर गिरना होगा ना तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फेवर में, ठीक है। और हमारे ऑर्ड्स भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं जब तक ये मेंटेन है, इससे ऊपर है BTC। जहाँ ये ब्रेक हुआ ना, यहाँ से नीचे डेली क्लोजिंग हुई, फिर जो है वो कहानी ख़त्म। फिर जो है वो सीधा 73 के आएगा, 73 75 ये आएगा। और उसके बाद कहना मुश्किल है कि रिकवरी होगी नहीं होगी, वो तब की तब देखेंगे। लेकिन जब तक 90 से ऊपर है, घबराने की बात नहीं है हम लोग की। हम लोग अब भी बुलरन में हैं और हो सकता है कि हम लोग, हो सकता है आज वॉल्यूम नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी फिल हो जाए, बहुत हद तक फिल कर दिया है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अब ये BTC USDT का चार्ट, वो था परपिचुअल का चार्ट, इसको पहले बंद करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, ये US डॉलर है BTC, ये वाला जो विक है ना US डॉलर का वाला, ये परपिचुअल वाला नहीं है, ये जो है वो स्पॉट वाला है चार्ट। और स्पॉट वाला भी नहीं है, ये जो है वो इंडेक्स वाला चार्ट है, समझ लो। यहाँ पे देखो ये क्या सिनेरियो हुआ है, विक एग्जैक्ट जो है वो फिल हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है BTC के लिए कि और नीचे जाए। तो हो सकता है कि हम लोग ये जो हायर लो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये हायर लो बनाकर हम लोग ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि हम लोग वो वाली विक फिल करेंगे 91K वाली, और जब तक उससे ऊपर हैं बुलिश हैं बुलिश हैं बुलिश हैं, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इथीरियम और ऑल्ट्स का क्या सीन है वो समझा रहा हूँ, इसे ज़रा गौर से देखना। पहले ये बिटकॉइन का चार्ट है, इस चार्ट को गौर से देखो। ये जो BTC ने किया है ना, ये और फिर ये, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट शूट मारा है BTC ने इस जोन से, ठीक है। अब ये परसेंटेज वाइज आप लोग ज़रा मेजर करो, 52%, ठीक है। ये यहाँ से ये जो पैटर्न है ना, कप एंड हैंडल पैटर्न पे नहीं चलती मार्केट, पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जब इतने हायर टाइम फ्रेम्स पे ये बनते हैं ना, ख़ासतौर पे ये वाला पैटर्न, तो वो कॉइन एक्सप्लोड करता ही है। तो ये पैटर्न देख रहे हो BTC का, और BTC को सब फॉलो करते हैं सारे कॉइन्स। अब मैं दिखाता हूँ यही चीज़ इथीरियम पे। अब यही चीज़ इथीरियम पे देखो आप लोग, इथीरियम ज़ाहिर सी बात है लीड कर रहा है इस वक्त, ऑल्ट्स का लीडर इथीरियम है, BTC नहीं है। और जब ये पंपिंग देगा तभी ऑल्ट्स मूव होंगे। तो ये चीज़ चेक करो आप, सेम स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को BTC में दिखाया था, जब उसने ब्रेकआउट किया था 50% जो है वो पंप हुआ था, और 50% BTC के लिए बहुत बड़ी बात है। और इथीरियम अभी तक उस जगह पे स्टक है। और अब यहाँ से सोचो कि जब इथीरियम ब्रेकआउट देगा, जो कि अनकरीब देगा, इसके बाप ने भी देना है वो ब्रेकआउट, तो यहाँ से एटलीस्ट इथीरियम से 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। और वो 100% कितना बनता है, ये 9,200 के अराउंड बनता है। मैंने जो टारगेट दिया है वो 8,000 से 12,000 का दिया है 2025 का। इथीरियम का अनकरीब ये वाला ब्रेकआउट हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे, और जो है फिर इथीरियम की पंपिंग भी देखेंगे हम लोग, और ऑल्ट्स की भी पंपिंग देखेंगे। इथीरियम लीड कर रहा है इस वक्त, ठीक है। सारे जितने भी ऑल्ट्स हैं आपके, बहुत सारे ऑल्ट जो हैं वो अपना नया हाई बना चुके हैं, सुई को आप लोग देख लो, ठीक है। तो बहुत सारे कॉइन ऐसे स्टक हुए हुए हैं इथीरियम की वजह से। इथीरियम देख रहे हो अभी भी ब्लीड कर रहा है। तो इथीरियम जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये वीकली का चार्ट है, ये इथीरियम यहाँ से जिस दिन ब्रेकआउट दिया इसने, आप फिर अपनी ऑल्ट्स रैली की तैयारी पकड़ो और देखना फिर पंपिंग कैसी होगी। लेकिन ऑल्ट्स की रैली भी अपने जहन में एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखना। वो क्यों, वो भी आगे बता रहा हूँ वीडियो में। ये वाला लेवल है 4,600 और 4,500 का लेवल,
तकरीबन 4800 का लेवल है ये इथेरियम का जो प्रीवियस हाई है। तो ये ब्रेकआउट होगा तो इतनी आराम से जाएगी 8000 से 12000 तक इथेरियम। जब वो पंपिंग देगा तो ऑल्ट्स भी आपके पंप होंगे। इससे ऊपर इथेरियम नहीं जाएगा। कोई चूती आके बोले कि 36,000 पे जा रहा है तो 2 गालियाँ दे के भगाना उसको। ऑल्ट से एक्सपेक्टेशन कम रखने का क्यों कह रहा हूँ, अब ये चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। ये है टोटल 3, इसमें जो है ना BTC इन्वॉल्व है ना इथेरियम। ये टोटल मार्केट कैप है दूसरे ऑल्ट कॉइन का, ठीक है। इसमें सारे आ जाते हैं इथेरियम और BTC को हटा के। इसका चार्ट देखो आप लोग। एक तो ये छोटा है कप एंड हैंडल बना और इसका ब्रेकआउट देखा। अब जो है वो उसी लेवल का रीटेस्ट किया है इसने, ठीक है। और इसको ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, कि यहाँ से जो है इसने यहाँ से गोलाई जो बनाई है इसने, और फिर जो है ये हल्का सा यहाँ से टक टुक करता हुआ रीटेस्ट करता हुआ इधर से ब्रेकआउट देगा ऊपर। तो ये जो है ये चीज़ देखने वाली है। और ये देख लो आप लोग, ये 2022 का जो है बुल का है ये। और उस टाइम पे ऑल्ट्स में कितना पैसा आया था, 1.1 ट्रिलियन। ये ऑल टाइम हाई था उस टाइम का, ठीक है। अब ये दोबारा उस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, लेकिन हमारे कॉइन्स कहाँ पर है, अपने ऑल टाइम लो पर या उससे थोड़ा ऊपर। तो तभी कह रहा हूँ कि ऑल्ट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि पिछले बुल्लन में अगर 1.1 ट्रिलियन आए थे तो आप लोगों को पता है कि डॉट जो है वो $50 हिट किया था। और सोलाना तो खैर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। एवैक्स हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स है जो बहुत अच्छी पंपिंग दी थी, इनके प्राइसेस आप लोग जाके चेक कर लो। और ये कॉइन अभी तक उसके आसपास भी, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि पिछले बुल्लन में 4000 कॉइन थे लगभग, और इस बुल्लन में 13 से 14,000 कॉइन है। मतलब कितने हो गए, ये 3x 3.5x जो है इंक्रीज हो गया क्रिप्टो के कॉइन में। तो जाहिर सी बात है जितना भी मार्केट कैप है वो जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है उन कॉइन्स में। तो ये जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं ना बहुत सारे लोग कि जो है वो 50x होंगे, 100x होंगे, और पुराने ऑल्ट जो है वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। जो क्वालिटी ऑल्ट्स होंगे वो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। मैंने भी टारगेट जो है वो ज़्यादा ही रखे हुए हैं। डॉट का टारगेट मैंने भी 50 से 150 का रखा हुआ है। एवैक्स का मैंने भी 150 से 250 का टारगेट दिया है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी कम हो उतना ही बेहतर है इस मार्केट में, क्योंकि ये वाली बुल साइकिल सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। और इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये कोई पुरानी बुल साइकिल नहीं है कि रिटेलर जो है वो मज़े से पैसा छाप के निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को जहन में रखो, रियलिस्टिक बनो, प्रॉफिट टेकिंग करो और बस मज़े करो। अब थोड़ी गलत फहमियाँ और दूर कर दूँ लोगों की बुल्लन के हवाले से। जितने भी लोग ये लोग बोल रहे हैं कि BTC डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और BTC डोमिनेंस गिरेगी तो और सीज़न आएगा, और BTC गिरेगा तो और सीज़न आएगा। जाहिर सी बात है BTC डोमिनेंस गिरेगी तो ही और सीज़न आएगा। अब ये जो मैंने मार्क लगाया हुआ है ये मैंने पिछले BTC डोमिनेंस जहाँ से गिरी थी वहाँ का मार्क लगाया हुआ है। ये है 28 दिसंबर 2020, मंडे का दिन था। यहाँ से BTC की डोमिनेंस गिरी है। अब लोग BTC डोमिनेंस क्या बताता है कि इधर से पैसा निकल रहा है, यानी BTC के अंदर से पैसा निकल रहा है और दूसरे कॉइन्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि लोग समझ रहे हैं कि BTC से पैसा निकलेगा यानी BTC गिरेगा। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि BTC यहाँ से गिरेगा और जो है वो ऑल्ट्स में पैसा आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि BTC गिरे और ऑल्ट्स पंप हो। अब यहाँ पे मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ, ये चीज़ कोई भी नहीं बता रहा है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखना, डेट देख लो 28 दिसंबर। अब आ जाओ BTC के अपने चार्ट पे। ये है 28 दिसंबर, इसको थोड़ा ओपन करते हैं हम। 28 दिसंबर 2020 वापस दिखा रहा हूँ मैं, देखना वापस। 28 दिसंबर 2020। शोर थोड़ा सा आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। यहाँ पे जो है वो लोग सोते नहीं है बिल्कुल भी कराची में। ये रहा 28 दिसंबर 2020। अब वहाँ पे क्या था कि BTC की डोमिनेंस गिरी थी, ठीक है, यानी BTC से पैसा निकला तो BTC को भी गिरना चाहिए। लेकिन ये साला BTC पंप क्यों हो रहा है 28 दिसंबर, ठीक है। थोड़ा खोलते हैं इस चार्ट को, ये रहा, ये चार्ट को खोल दे। ये साला BTC पंप क्यों हुआ जब पैसा निकल रहा था इसमें से
और BTC को तो गिरना चाहिए था, तो ये क्यों पंप हुआ भाई? अब ये चीज़ मैं ऑर्ड्स में दिखाता हूँ आप लोगों को। उस टाइम का ऑर्ड सबसे फेवरेट लिंक ये रहा 28 दिसंबर 2020। BTC की डोमिनेंस गिरी, BTC भी पंप हुआ, लिंक भी पंप हुआ साथ साथ। ठीक है, लिंक ने टॉप मारा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन क्यों लगाई हुई है वो भी बताता हूँ। साथ साथ हम फिल पे भी चलते हैं भाई, फिल को भी मार्क कर लेते हैं। 28 दिसंबर 2020 फिल उस टाइम पे नहीं आया मेरे ख्याल से, फिल इतना पुराना नहीं है। LPT देख लेते हैं। फिल भी पुराना है लेकिन फिल में हाँ LPT पे मार्क लगाया हुआ मैंने, बल्कि नहीं LPT पे वो दूसरे वाला मार्क लगाया हुआ मैंने। खैर, जो बात मैंने समझानी थी वो मैंने समझा दी। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कहाँ गया हमारा BTC का चार्ट? अब ये देखो आप लोग यहाँ पे ये चीज़, ये थोड़ा कचरा हम लोग मिटाएं। ये था BTC का टॉप। ठीक है, 8 नवंबर 2021। यहाँ से BTC गिरना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, BTC गिरना शुरू हुआ तो जो है वो BTC की डोमिनेंस भी गिरी होगी, तो जो है ऑर्ड्स को पंप होना चाहिए था। अब ये दिखाता हूँ मैं, ये LPT खोलते हैं हम। ठीक है, LPT पे सेम डे पे मैंने मार्क लगाया, सेम डे। ये रहा टॉप। अब BTC गिरा, BTC की डोमिनेंस गिरी, तो ये सारा ये क्यों नीचे आया? ये LPT क्यों आया? क्यों बेयर रन आ गया? अब सब बोलेंगे बेयर रन आ गया, तो भाई जो आप लोगों की जो डोमिनेंस वाली थ्योरी है, जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि BTC गिरेगा तो ऑर्ड्स पंप होंगे, तो वो थ्योरी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? सवाल है ना, सीधी सी बात है। ये किसी चूतिए को पता नहीं है, बस सारे आगे ना ज्ञानी चूते बने हुए। और भी दिखा देते हैं, ये लो लिंक, ये देख लो। मंडे 8 नवंबर 21 BTC का टॉप था, BTC वहाँ से गिरा, लिंक भी साथ साथ गिरा, और लिंक जो है वो लिंक का जनाजा निकल गया एंड में, $5 पे आ गया। 8 नवंबर। अब ये चीज़ें कौन बता रहा है आप लोगों को? घंटा कोई भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, किसी को कुछ पता नहीं है, बस सारे आके जो है वो ज्ञान आप लोगों को बांट रहे हैं। इनको घंटे का नहीं पता, पिछला बुल्लन इन लोगों ने देखा नहीं है, ये बुल्लन देख लिया है और बस जो है थोड़ा बहुत पैसा बन गया तो सारे जो है उछल रहे हैं खुदा करें। अब यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है। इसके बाद भी अगर अपडेट्स लेते हो मेरे से जो है कि भाई इसका क्या होगा उसका क्या होगा, सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं।